बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. This is week number 5 and video number 6. In previous video we have discussed lesson number 3 factors and unit number 3 lesson number 1 equivalent fraction. Now today we will start lesson number 2 comparing and ordering fractions. You know about fraction and you know about comparison. Comparison means कि कोई चीज़ आप कंपेयर कर रहे होते हैं, जैसे कि कोई चीज़ लेस देन है या ग्रेटर देन है, या अगर हम वैसे अपनी रेगुलर रूटीन में बात करें तो कोई चीज़ अच्छी या बुरी है, क्या कहलाता है? कंपैरिजन है एज़ कम्पेयर टू। जब दो चीज़ों को हम आपस में कंपेयर करते हैं उसे क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? कंपैरिजन। फर्स्ट यू हैव टू मेक टाइटल पेज ऑफ लेसन नंबर 2 कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस। आई होप यू हैव completed your all previous homeworks which I have given to you. Now what is question number 1? Write less than, greater than or is equal between each pair of fraction. दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं आपको, इन दोनों के बीच में आपको फाइंड आउट करना है कि क्या रिलेशन है, ग्रेटर है एक दूसरे से, लेस देन है या इक्वल है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है। फर्स्ट वी विल कॉपी आवर क्वेश्चन। We have to take LCM to same the denominator. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों जो डिनोमिनेटर है उनका LCM लेंगे। कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए हमें। जब भी आप LCM लेंगे आप हमेशा स्टार्ट करेंगे 2 से, स्मॉलेस्ट नंबर से। 2 1 जा 2, 7 2 के टेबल में आपका नहीं आता, 7 ऐसे ही राइट कर देंगे। देन 7 1 जा 7। ये जो साइड में आपके आंसर आएंगे इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7 जा 14। 14 इज योर कॉमन डिनोमिनेटर, यानी 14 जो है वो आपका 2 और 7 का LCM है। जब आप 2 का टेबल राइट करेंगे या 7 का टेबल राइट करेंगे तो दोनों में जो आपको सबसे पहले सेम नंबर मिल रहा होगा वो क्या होगा? 14 होगा। 14 दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर होगा। तो यू हैव टू मेक डिनोमिनेटर 14। आपको डिनोमिनेटर क्या बनाना है? 14 बनाना है। First you will write your common denominator. Common denominator is equal to 14. अब क्या करेंगे हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? 1/2 you have to multiply any number to make 14. डिनोमिनेटर को आप ऐसे नंबर से किसी से मल्टीप्लाई करवाएं कि आपका क्या बन जाए? 14 बन जाए। 2 7 से आपका क्या होता है? 14। जब आप डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो वही सेम प्रोसेस आप न्यूमरेटर पे भी अप्लाई करेंगे। जिस तरह आपको फ्रैक्शन लास्ट जब हमने लेसन स्टार्ट किया था तो आपको बताया था जो भी डिनोमिनेटर पे आप प्रोसेस करते हैं वही न्यूमरेटर पे भी करते हैं। अगर मल्टीप्लाई 7 करें तो यहाँ मल्टीप्लाई 7, अगर डिवाइडेड बाय 7 है तो यहाँ भी डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा।
Then the next fraction 3 upon 7. You have to multiply 7 by 2 to get 14. Now you will solve 7 1s are 7, 2 7s are 14, and 3 2s are 6, and 7 2s are 14. अब जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए तो आप न्यूमरेटर चेक करेंगे, आप कौन सा आपका ग्रेटर है कौन सा लेस है. 7 इज ग्रेटर देन 6, तो ग्रेटर देन वाला आपका साइन इस तरह से आ जाएगा. ग्रेटर देन का साइन जिस तरफ आपका ये ओपन होता है वो ग्रेटर होता है, और जो इस तरफ क्लोज होता है वो लेस होता है. ये सब चीज़ें आपने पहले लेक्चर्स में पढ़ ली हैं. नाउ अच्छा, ये नहीं सोचेंगे आपके 2 7 जा 14 कर रहे हैं और 7 2 जा 14 कर रहे हैं दोनों जगह, ऐसा नहीं है. हर क्वेश्चन में इस तरह से नहीं हो रहा है. यहाँ पे तो इत्तेफाकन ऐसा हो रहा है कि 2 7 से और 7 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि हर क्वेश्चन में आपके पास ऐसा नहीं होगा. ये हमने नहीं देखना है. हमने क्या देखना है, एलसीएम का जो आंसर आया है 14, हमने डिनोमिनेटर को वो बनाना है. ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन पेज नंबर 22. Now what is the question? Part A. 5 upon 6, 1 upon 3, 5 upon 12 and 3 upon 4. What you have to do in this question? Find the common denominators. सबसे पहले आपको common denominator find करना है for these fraction, जो आपको fraction given है इनके लिए, and write them in order. उसके बाद इनको order में लिखना है, starting with the smallest. smallest से start करना है, जो fraction सबसे smallest होगी उसको सबसे पहले लिखेंगे. Then write the original fractions in order. उसके बाद जो original fraction है, original fractions means जो आपको given है उनको order में करेंगे, जो भी आपके आंसर आएंगे उसके अकॉर्डिंग. अब सबसे पहले सॉल्व करने का मेथड, सारे डिनोमिनेटर को हमने सेम करना है. इन रफर we will do LCM of denominator 6, 3, 12 and 4. Again we will start from 2. 2 3s are 6. 3 as it is आ जाएगा क्योंकि 3 cannot divided by 2. Then 12. 2 6 are 12. Then 4. 2 2s are 4. Then again we will solve by 2 because 6 comes in tables of 2. 3 as it is copy हो जाएगा. 2 3s are 6. 2 1s are 2. Now there we have 3. 3 is solved by 3. 3 1s are 3. 3 1s are 3. 3 1s are 3 and 1 as it is. जब तक आपका लास्ट में 1 नहीं आ जाए तब तक आप इसको सॉल्व करते रहते हैं. Now 2 multiply by 2 multiply by 3. 2 2s are 4. 4 3s are 12. Your common denominator is 12. It is your common denominator. Common denominator is 12. First we will write common denominator is equals to 12. So we have to change the fractions in, we have to change the denominator of the fraction in 12. First fraction is 5 upon 6. You have to multiply by
2 to get 12, 5 2s are 10 and 6 2s are 12. The second fraction is 1 upon 3. You have to multiply by 4 to get 12. 1 4s are 4, 3 4s are 12. The third fraction is 5 upon 12. 5 upon 12 you can write 5 upon 12 as 5 upon 12. You also can multiply by 1 or you can not show. चाहे तो आप शो कर सकते हैं और चाहे तो नहीं कर सकते, नहीं भी करें तो भी ठीक है. 5 upon 12 ऐसे ही लिख दें या 1 से मल्टीप्लाई करवा के भी आप करेंगे तो 5 upon 12 ही रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर उसका ऑलरेडी 12 है. हमें सबका डिनोमिनेटर 12 करना है, क्योंकि 6 के टेबल में भी 12 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है, 12 यहाँ पर खुद 12 है, 4 के टेबल में भी 12 आता है, क्योंकि इन चारों नंबर्स का जो हमारे डिनोमिनेटर थे उनका कॉमन जो उसका एलसीएम आ रहा था, आपका जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा था वो क्या था, हमारा 12 आ रहा था. 6 का टेबल पढ़ेंगे तो भी सबसे पहले आपको 12 मिलेगा, जो 3 में भी आएगा 12 में भी आएगा, तो आपने इस तरह से देखना है. देन लास्ट फ्रैक्शन इज 3 upon 4. यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3 टू गेट 12 डिनोमिनेटर. 3 3s are 9 and 4 3s are 12. डिनोमिनेटर 12 बनाना आपने, न्यूमरेटर को नहीं देखना है. सबका डिनोमिनेटर आपने 12 बनाना था. सबका डिनोमिनेटर 12 हो गया. 10 upon 12, 4 upon 12, 5 upon 12, 9 upon 12. नाउ देन यू विल राइट देम इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट. अब आप इसको क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन आप इसी के नीचे कॉपी करेंगे. इस तरह से लाइन ड्रॉ करके नहीं करेंगे, लाइन ड्रॉ करके सिर्फ आप रफर शो करेंगे. ठीक है, ऑर्डर में करना है. सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 4 upon 12. स्टार्टिंग विद स्मॉलेस्ट. स्मॉलेस्ट से आपको स्टार्ट करना है. द फर्स्ट वन इज 4 upon 12. Then 5 upon 12 is greater than 4 upon 12. Then 9 upon 12 is greater than 5 upon 12. And the last is 10 upon 12 is greater than 9 upon 12. Then you have to write in original fractions. Original fraction यानी ये फ्रैक्शन बनी कौन सी फ्रैक्शन से थी, इसकी फ्रैक्शन गिवन क्या थी हमें, अब हमें उसमें लिखना है ओरिजिनल फ्रैक्शंस. 4 upon 12 की ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी आपकी, 4 upon 12. किससे बना था आपका, 1 upon 3 से. देन 5 upon 12 ये आपका किससे बना था, 5 upon 12 से. देन 9 upon 12, 9 upon 12 आपका किससे बना था, 3 upon 4 से. एंड द 10 upon 12, 10 upon 12 आपका फर्स्ट फ्रैक्शन से बना था विच इज 5 upon 6. So this is the solution of question number 2. I hope you got this. And you have to complete question number 1, A, B, C, D, E, F part from your content. And question number 2, A, B, C part from your given content solution. The solution of lesson number 2, comparing and ordering fraction, is given to you on content page number 36 and 37. Now come to the next topic, which is adding unlike fraction. Now question number 1 is on your book page number 24. Adding unlike fraction. What is the meaning of unlike? Fractions with different denominator are unlike fraction. Fractions जिनके denominator क्या होते हैं, different होते हैं एक दूसरे से, तो वो fractions क्या कहलाती हैं, unlike fraction. जैसा भी हमने previous lesson में work किया तो सबके denominator क्या थे, different थे, तो वो क्या थी, unlike fraction थी. डिनोमिनेटर सेम करते हैं हम तो वो फ्रैक्शन जो है वो लाइक फ्रैक्शन बन जाती है. किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है. यू हैव टू चेंज देयर डिनोमिनेटर, यू हैव टू कन्वर्ट डिनोमिनेटर सेम. आपको डिनोमिनेटर कन्वर्ट करने होते हैं किसमें, दोनों डिनोमिनेटर को आपने आपस में सेम करना होता है जो चेंज होते हैं. जैसे अगर एक का 4 है एक का 3 है तो आप उसका कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिनोमिनेटर फॉर द फ्रैक्शंस इन ईच एडिशन. देन द क्वेश्चन इज राइट द आंसर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म. उसके बाद आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आपने राइट करना है. फर्स्ट पार्ट इज 1 upon 8 plus 1 upon 4. 1 upon 8 plus 1 upon 4. You will write 1 upon 8 plus 1 upon 4 in your solution. Then you will write is equal. You have to take the LCM of denominators 8 and 4. You have to start from 2. यहाँ पे आपके पास 4 and 8 है, ठीक है. तो 4 and 8 दोनों 4 के टेबल में आते हैं तो आप 4 से भी कर सकते हैं डायरेक्ट इसको. 4 2s are 8 and 4 1s are 4. Then 2 1s are
2. Now 4 multiplied by 2 is 8. Your denominator, common denominator is 8. Common denominator is equals to 8. Now then you will do the solution. 1 upon 8 plus 1 upon 4 is equal to, you have to change the denominator into 8. First is 1 upon 8, then you will change the second fraction into 8. 4 2s are 8, 1 2s are 2. This is 1 upon 8 and this is 2 1s are 2, 4 2s are 8. The answer is you have to add the fractions. The denominator is same, so you can add them. 2 plus 1 is 3 upon 8. The answer is 3 upon 8. This is continued. Now come to the question number 2. अच्छा, आपसे एक और बात कही थी, राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या मतलब, जैसे 3 अपॉन 8 है, अगर 3 अपॉन 8 आपस में सिंप्लीफाई हो रहा है, किसी सेम टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो इसे कैंसिल कर देंगे. अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा तो यही आंसर हो जाएगा आपका. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द कॉमन denominators एंड एड दीज मिक्स फ्रैक्शन, सिंप्लीफाई द आंसर इफ पॉसिबल. वही कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है एंड ऐड दीज मिक्स फ्रैक्शन. लेकिन आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ, यहाँ तो आपको मिक्स फ्रैक्शन नहीं देना, सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी आपको दी होती थी वैसे किया था आपने. अब इसमें आपको मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई द आंसर इफ पॉसिबल. सेम मेथड है, सिर्फ बस आखिर में एंडिंग आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी. किस तरह से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द कॉमन डिनोमिनेटर एंड ऐड दीज मिक्स फ्रैक्शन, सिंप्लीफाई द इफ पॉसिबल. सबसे पहले कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड आउट करेंगे. 9 एंड 3 आपके पास है. 9 एंड 3 का आप क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे. 9 एंड 3 बोथ आर कम्स इन टेबल ऑफ 3. 3 3s are 9, 3 1s are 3. Then again 3 1s are 3, 3 1s are 3 and 1 is as it is. The answer is 3 3s are 9. Common denominator is 9. Common denominator is equals to 9. We have to change the denominator in 9 into 9. दोनों डिनोमिनेटर हमने क्या करने हैं, 9 बनाने. 1 आपका होल नंबर है, ऐसे ही आ गया. 4 आपका न्यूमरेटर एंड 9 आपका डिनोमिनेटर. प्लस 5 इज होल नंबर, 1 numerator and 3 is denominator. You have to convert this denominator into 9. 3 3s are 9 and 1 3s are 3. Now 1 4 upon 9 plus 5 3 1s are 3 and 3 3s are 9. Now the denominator are same, denominator आपके दोनों सेम हो गए. Now you can add, you can write 9 one time, then you will add numerator. 4 plus 3 is 7. Then you will add whole number 5 and 1 6. You have to add whole number to whole number. whole number से आपको whole number ऐड करना है, numerator से numerator ऐड करना है and denominator आपका 9 दोनों सेम है तो एक ही बार आप राइट करेंगे. You have to write only one time. 6 7 upon 9 is your answer. You can also simplify if it is possible. 7 and 9 both are not come in similar table. दोनों किसी भी सेम टेबल में नहीं आते तो 7 upon 9 आपका मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. The answer is 6 whole 7 numerator and 9 is denominator. Similarly, you will complete question number 2 B part and also you have to complete question number 1 B part from your content. This is the work of week number 5. Now note down the diary. Now the first diary is do the copy work from content solution, page number 36, 37, 40 and 43, and the second diary is related to your lecture which is not in your content. Solve this and find the answer. इसको solve करें और इसका आंसर फाइंड आउट करें. There are 3 options, 2 upon 5, 7 upon 20 and 17 upon 24. The one will be your answer. कोई भी एक इसमें से आपका आंसर होगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे. 1 upon 8 plus 7 upon 12 को सेम यही मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने अभी
लेसन नंबर 3 में आपके पढ़ा है एडिंग अनलाइक फ्रैक्शन। एडिंग अनलाइक फ्रैक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरह से आपका हुआ उसी तरह से होगा। यू हैव टू कन्वर्ट देयर डिनोमिनेटर इनटू लाइक फ्रैक्शन। यू हैव टू आपको ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो पहले आप इसको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, सिमिलरली एलसीएम लेकर, और फिर उसको आगे मजीद क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। दिस इज द वर्क ऑफ वीक नंबर 5। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 4 सब्ट्रैक्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन। वो भी इसी तरह से आपका होगा जिस तरह से एडिंग अनलाइक फ्रैक्शन है। सब्ट्रैक्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, आखिर में आंसर आके ऐड के बजाय सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, होल नंबर से होल नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आई होप you got today's lecture. If you have any problem, so watch this video again. Till then, Allah Hafiz.